नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन सत्या हॉस्पिटल आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पे, जो कि है सियाटिका। सियाटिका क्या है? सियाटिका है जबकि दर्द हमारे कूल्हे से, हिप से शुरू होकर पैर की तरफ भागता है और ऐसा सुई की तरह चुभता हुआ पियर्सिंग पेन है, रेडिएटिंग पेन है। और ये पेन ऐसा नहीं कि केवल एक बार हो, कब हो जाए, कभी चल रहे हैं तो अचानक चमक सी उठती है, कभी झुक जाए तो चमक सी उठ रही है, कभी दौड़ नहीं पा रहे हैं, उसके डर से दर्द दिमाग में घुस गया है और हम लोग चल नहीं पा रहे हैं। कभी कभी तो इतना बढ़ जाता है कि लेटे लेटे भी वो करंट से पास होता रहता है। और इस सियाटिका के दर्द के लिए मैंने देखा है कि मरीज जनरल प्रैक्टिशनर से लेके, फिजिशियन के पास से लेके, न्यूरोलॉजिस्ट के पास से लेके, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास से लेके, फिजियोथेरेपिस्ट, पूरा चक्कर घन्नी बन जाता है, लेकिन सियाटिका का दर्द नहीं ख़त्म होता है। कौन है वो डॉक्टर जो कि सियाटिका के लिए सबसे उपयुक्त होंगे? क्या है वो ट्रीटमेंट जो सियाटिका का परमानेंट इलाज कर सकता है? क्या करें जिससे कि हमारी दिनचर्या डिस्टर्ब ना हो, हम अपने कामों पे पूरा 100% दे सकें? क्या हम करें, क्या ना करें अगर हमको सियाटिका हो जाए? तो आइए हम इस पे बात करेंगे। तो हम अच्छे से समझ चुके हैं अब कि सियाटिका क्या है। सियाटिका वो दर्द है जो कि कमर से उठ के पैर की तरफ जा रहे हैं और करंट जैसे दर्द हैं। वो हर श्रेणी के हो सकते हैं। कुछ दर्द केवल घुटने तक जाके रुक जाते हैं, कुछ दर्द पंजे तक, पंजों की उंगलियों तक होते हैं, कुछ दर्दों में झंझनाहट जैसी चीज़ें भी होती हैं, कुछ दर्दों में कुछ एरिया पैर का या टांग का सुन्न भी होने लगता है या वहाँ के सेंसेशन बदले हुए होते हैं, पैरेस्थीसिया जैसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं। ये सभी सियाटिका की कैटेगरी में आते हैं और किसी भी लेवल पे व्यक्ति को सियाटिका हो सकता है। और ऐसे लोगों की ओपीडी में बहुत आयत से लोग आते हैं और बहुत परेशान रहते हैं और उन्होंने अक्सर कई पैथीज के इलाज कर चुके होते हैं और उन्हें खुद भी नहीं पता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। अक्सर लोग न्यूरोलॉजी में चले जाते हैं, न्यूरोसर्जन को दिखाते हैं, फिजिशियन को दिखाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट को डायरेक्ट दिखाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। आयुर्वेदिक लेने लगते हैं, होम्योपैथिक खाते हैं और सही जगह नहीं पहुंच पाते। तो सबसे पहले हम समझें कि ये हो क्या रहा, सियाटिका होती क्यों है। कई बार आप उन सियाटिका वाले लोगों से पूछो कि शुरू कब हुई थी, तो आप पाएंगे कि वो जब आगे झुक के कोई वज़न उठा रहे थे, दीपावली थी, उन्होंने बक्से खिसकाए, सफाई की, ऊपर से कोई सामान उठा रहे थे, उसके बाद शुरू हो गई। कुछ लोग कहेंगे हम जिम में वेट ट्रेनिंग ले रहे थे, वज़न उठा रहे थे, उसमें झटका लगा, चमक लगी कमर में और उसके बाद से सियाटिका हो गया। कुछ लोग कहते हैं हम खेल रहे थे स्पोर्ट्स और हमारा पैर स्ट्रेच हो गया, उसके बाद से बड़ा ये सियाटिका जैसा दर्द लगातार हो रहा है। तो कई रीज़न हो सकते हैं, लेकिन इसमें बेसिकली होता ये है कि रीढ़ की हड्डी के बीच की डिस्क गुजरने वाली बिजली के करंट जैसे तारों को टच करने लगती है और उस पूरे तार के डिस्ट्रीब्यूशन के अलोंग वो दर्द होते हैं और जिसको कि हम सियाटिका कहते हैं। तो उपयुक्त होगा बिल्कुल इन बोन के बीच की जगह, डिस्क को जो खिसक गई है और जो नर्व को कंप्रेस कर रही है, तो आप ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें और उसकी वजह डायग्नोसिस कंफर्म करें कि किस लेवल पे वो कंप्रेशन हो रहा है और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट शुरू हो सके। इसके ट्रीटमेंट भी अलग अलग लेवल की सियाटिका के अलग अलग है। ज़्यादातर ट्रीटमेंट बगैर ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं, जहाँ की न्यूरो सर्जन या स्पाइन सर्जन या ऑर्थोपेडिक सर्जन की सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। 95% सियाटिका का इलाज सटीक दवाओं और सटीक फिजियोथेरेपी की
टेक्नोलॉजी से संभव है। ज़रूरत इस बात की है कि आप एप्रोप्रिएट ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास पहुंच जाएं और इधर उधर बहुत जगह भटकने और मिक्स करके थेरेपी को इलाज ना लें। यदि हम ऐसी दवाएं ऑर्थोपेडिक सर्जन शुरू कर देता है जिससे कि वहाँ की सूजन कम हो जाए, डिस्क वापस अपनी जगह चली जाए, तो आपको दर्द की दवाएं लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है। मैंने देखा है ओपीडी में बहुत सारे मरीज़ सियाटका के आते हैं और इतनी दर्द की दवाएं वो खा चुके होते हैं या खा रहे होते हैं, जो कि सियाटका के दर्द को तो केवल टेम्परेरी रिलीफ देता है, लेकिन उनकी किडनी और लिवर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है और उसे डैमेज करता है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना शरीर को एक्सपेरिमेंट का एक युद्ध भूमि ना बनाएं, जहाँ पे बहुत सारी दवाएं, बहुत सारी पैथियों की दवाएं खा के उनके और भी अंग डैमेज हो जाते हैं। ऐसा ना करें। स्पेसिफिक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाके उसको ट्रीटमेंट लें और स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी वो एडवाइस करें। वो स्पेसिफिक ट्रैक्शंस, SWD या मेडिसिन्स जो चलनी है वो चलें, या न्यूरोजेनिक मेडिसिन्स वो चलें, और आप बहुत जल्द हफ्ते 10 दिन में एग्जैक्टली उस डिस्क को अंदर करके दर्द से निजात पाएँ। आप अगर कानपुर में हैं तो आप हमारे हॉस्पिटल से अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। दिए हुए नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप इन पे अपना वीडियो कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। अगर आप कानपुर के बाहर हैं, इंडिया के बाहर है, तो बिल्कुल परेशान ना हो। इस वीडियो कंसल्टेशन से आपकी सियाटका की प्रॉब्लम को समझा जा सकता है और सटीक इलाज होके उसे बहुत जल्दी हफ्ते 10 दिन में ही उससे निजात पाई जा सकती है। तो सियाटका होने पर कुछ सावधानियां मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि आप क्या करें और क्या ना करें। जो क्या ना करें उससे इम्पोर्टेंट है कि आप वज़न ना उठाएं, आगे झुकने वाले कोई पोस्चर ना करें, सोते वक्त ध्यान रखें कि आपको कोई हार्ड बेड की ज़रूरत नहीं। अक्सर मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि हार्ड बेड, तख़त पे सोना है, अब ज़मीन पे सोना है, सियाटका हो गया। ये कुछ भी नहीं ज़रूरत है। आप कंफर्टेबल बेड पे सोएं, पिलो यूज़ कर सकते हैं। और जो मैंने बताया कि आप वज़न ना उठाएं, आगे ना झुकें, वॉक ना करें, रनिंग ना करें, साइकिल ना चलाएं जब तक आपको सियाटका के दर्द हैं। और क्या क्या कर सकते हैं, आप अपने सामान बेड पर सो सकते हैं, सामान खाना खा सकते हैं, कोई डाइट चेंज की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों घुटनों के नीचे एक पतला तकिया रख सकते हैं, उससे सियाटका के दर्द जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच रहे हैं ठीक हो जाते हैं। किसी भी तरह की परेशानी सियाटका के संबंधित है तो आप इन फ़ोन नंबर्स पे कॉल करके वीडियो कंसल्टेशन लें। आप सियाटका से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को, इस YouTube चैनल को आप अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग सत्या हॉस्पिटल YouTube चैनल।